भारत सेवाश्रम संघ के प्रचार दल के स्वामी विक्रमानंद जी हमारे साथ हैं। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। रांची में है इस वक्त ये, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, मंदिरें भी तोड़ी गई, कैसे डील करना चाहिए इसको? आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोगों का क्या परसेप्शन है, क्या नज़रिया है? नमस्कार। ओम नमः श्री भगवते प्रणवाय। भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासी के नाते हम एक आध्यात्मिक भाव के साथ साथ समाज चेतना का भी भाव से सभी को जोड़ना चाहेंगे। देखिए, यहाँ भी संख्या लघु है, उधर भी है, लेकिन उधर अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण है हिंदुओं का दुर्बलता। गुरु महाराज का वाणी है, महापाप क्या है? दुर्बलता, भीरुता, कापुरुषता, संकीर्णता, स्वार्थपरता। जो इसी में डूब के रहेगा वो मरेगा। इसीलिए अगर हम संघबद्ध है, संगठित है, हमारा शक्ति है, सामर्थ्य है, गुरु महाराज का वाणी है, हिंदू का विद्या है, बुद्धि है, ज्ञान है, बल है, लेकिन नहीं है क्या? आत्मशक्ति पे निर्भर होना, आत्मबल पे निर्भर होना। इसी के कारण ये जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, वही तो इसका कारण है। अच्छा, क्योंकि आप लोगों का भी आश्रम है? हाँ, हमारा 12 आश्रम है। गुरु महाराज स्वामी प्रणवानंद जी का आविर्भाव भी बांग्लादेश में हुआ है, बाजितपुर में। बाजितपुर एक छोटा सा गांव था, वहां से उठ के पूरे देश के, तब एक ही बंगला था, एक ही भारत था, तो तब से लेके 1932 में कलकत्ता में जो महासभा वो स्थापित हुआ। तो देखिए, भारत सेवाश्रम संघ अभी तक एक भी आंच नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? शक्ति प्रदर्शन। हम लोग लाठी खेल जानते हैं, क्रीड़ा जानते हैं, तरवारी, छोड़ा, सभी प्रदर्शन किया जाता है। लड़कियों को, हमारा जो विद्यालय है उनमें लड़कियों को कैराटे का प्रशिक्षण दिया जाता है। जेके कैराटे, कुंफू, सभी कुछ दिया जाता है। तो लड़के लड़की सभी अपने बल से खड़े हो पाएंगे। इसी के अनुसार, इसी काम के लिए हम लोग काम करते हैं। तो भारत सेवाश्रम संघ क्या चाहता है? गुरु महाराज का वाणी है, पहले हिंदू अपने साथ मिलेगा तभी दूसरे जाति के साथ मिलेगा। हमको भेदभाव नहीं करना है। अगर कहीं बाढ़ आएगा तो भारत सेवाश्रम संघ देखेगा नहीं कि उधर मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, कौन है, सभी को रिलीफ, राहत पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब धर्म का वाणी आएगा तो सबसे पहले हम तो हमारा देखेंगे। लेकिन हिंदू आज हिंदू बोलने में कतराता है, उसको बहुत डर है। हिंदू बोलेंगे हम सांप्रदायिक हो जाएंगे, इसी के डर से तो ये कारण है। अच्छा, ये बताइए कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रहा है, झारखंड भी उससे प्रभावित है, ये किसका विषय है? केंद्र का विषय है, राज्य का विषय है? किसको डील करना होगा? देखिए, केंद्र का तो विषय है पूरे देश को देखना, लेकिन हर एक राज्य का एक एक करके हम लोग अलग सा संगठन बना के, अलग सा राजनीति दल बना के हम लोग सरकार बनाए हैं। तो सरकार का काम क्या है? अपने राज्य का परिषद तो सरकार ही देखेगा, राज्य सरकार देखेगा। केंद्रीय सरकार वेस्ट बंगाल में जमीन मांगा था बॉर्डर के लिए, राज्य सरकार नहीं दिया। केंद्रीय सरकार क्या कर पाएगा? तो इसी के चलते हुए जो राज्य है, उसका जो सरकार है, उसे को भी जोड़ लगाना है इसमें, और केंद्रीय सरकार को भी अपने तरफ से जोड़ लगाना है। वो उधर सब दोष राज्य सरकार के ऊपर छोड़ के नहीं रह सकता। अच्छा, ये आखिरी एक सवाल है कि क्या लगता है, ये चेतना जो है हर जगह जगाने की जरूरत है, आत्मशक्ति जगाने की जरूरत है? देखिए, इसीलिए भारत सेवाश्रम संघ का जो चारण दल है वो 7 चारण दल है। उसी का एक चारण दल हम लोग है। रांची नहीं, पूरे झारखंड में हम लोग 3 महीना आते हैं प्रत्येक वर्ष। 3 महीना हम प्रचार के लिए आते हैं। रांची में 1 महीना हम लोग रहते हैं। यहाँ से जमशेदपुर जाएंगे। जमशेदपुर में बहुत बड़ा आश्रम है, आदिवासी कल्याण, हॉस्टल, वोकेशनल ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर फार्म, वो सब तो हमारा चल रहा है। लेकिन प्रचार दल का काम क्या है? लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना कि हम लोग सोए नहीं हैं। इसी कारण तो अगले 11 तारीख रविवार को हम लोग वार्षिक वैदिक शांति यज्ञ हवन कार्यक्रम इस हिंदू बंगला मंडप में रखे हैं। आप सभी से निवेदन है, आइए और इस वैदिक कार्यक्रम में योगदान करिए। और इसी महोत्सव के चलते हुए हम सब एक संगठित हुए, ताकि बाकी घुसपैठिया, रोहिंग्या कोई आके हमारे ऊपर हमला ना बोल पाए। अगर हम संघबद्ध रहेंगे, संघ शक्ति कलयुगी, संघ शक्ति चेतना है। जो संघबद्ध रहेगा उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत जय भारत सेवाश्रम संघ। तो स्वामी विक्रमानंद जी, साफ तौर से इनका कहना है कि किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने अंदर जो शक्ति है उस पर भी विश्वास करना चाहिए, और अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो उसका प्रतिकार करना ज़रूरी है। बांग्लादेश में भी ऐसा ही होना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे डील किया जा सकता है, ऐसे अगर इस तरह से अगर कोई हमला करता है तब। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।